हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कॉपीराइटिंग क्या है और कॉपीराइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा कॉपीराइटिंग की इंपॉर्टेंस रही है, इंटरनेट के पहले भी और इंटरनेट के बाद भी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉपीराइटिंग के बारे में, कॉपीराइटिंग का कौन सा वो फॉर्मूला है जो सबसे बेस्ट माना जाता है कॉपीराइटिंग करने का, और उसके बाद कौन सी वो 11 टिप्स हैं जिसमें आप एक ऐसी हेडलाइन लिख सकते हो अपने आर्टिकल की कि लोग देखते ही क्लिक करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के फीचर को कस्टमर के बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और कौन से वो 5 टिप्स हैं जिसमें आप कॉल टू एक्शन, ऐसा कॉल टू एक्शन लिख सकते हो कि कस्टमर क्लिक करने पे मजबूर हो सकता है या हो जाएगा, और कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप लिख सकते हो जैसा आपका कस्टमर चाहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कॉपीराइटिंग और चलते हैं सबसे पहले पार्ट में। इस वीडियो में कंटेंट क्या क्या होगा। सबसे पहले व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग क्या है। उसके बाद बेस्ट फार्मूला ऑफ कॉपीराइटिंग, की कॉपीराइटिंग करने का सबसे बढ़िया फार्मूला कौन सा है। 11 टिप्स फॉर राइटिंग अट्रैक्टिव हेडलाइन, 11 टिप्स कौन सी हैं जिसपे अट्रैक्टिव हेडलाइन लिखनी है। जब भी हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो हमें हेडलाइन देख के हमें पता चल जाता है ये मेरे मतलब का होगा या नहीं होगा। तो उसकी 11 टिप्स हैं। और उसके बाद हाउ टू टर्न फीचर्स इनटू बेनिफिट, आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद 5 टिप्स टू क्रिएट ए कंपेलिंग कॉल टू एक्शन, और उसके बाद हाउ टू राइट एज योर कस्टमर वांट, कि जैसे आपका कस्टमर चाहता है उस तरह का कंटेंट कैसे लिखा जाए, उस तरह की कॉपी कैसे लिखी जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल में। व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग क्या है। कॉपीराइटिंग एक तरह का एक्ट है, ऑक्यूपेशन है, जहां पे टेक्स्ट लिखा जाता है। उसका पर्पस होता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखो, उस वेबसाइट पे जो भी मटेरियल लिखा होता है, आर्टिकल लिखा होता है, ब्लॉग लिखा होता है, या कोई वेबसाइट आप देख लो, वेबसाइट का जो पेज होता है उस पे जो कंटेंट लिखा होता है उसको ही कॉपीराइटिंग कहा जाता है। तो कॉपीराइटिंग हाईली पेड एक तरह से प्रोफेशन है, आप बहुत पैसा कमा सकते हो कॉपीराइटिंग अगर आप एक्सपर्ट कॉपीराइटर बन जाते हो। एक्चुअल में कॉपीराइटिंग है क्या। कॉपीराइटिंग एक तरह का वर्ड को रीअरेंज करना होता है तो ताकि वो अच्छे लगे। जैसे कि आप मूवीज देखते होंगे या आप वेब सीरीज देखते होंगे, उनमें क्या होता है डायलॉग होते हैं। स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर क्या होता है, डायलॉग जो लिखता है वो डायलॉग राइटर उसको इस तरह से वर्ड्स को अरेंज करता है कि हमें सुनने में वो काफी अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं हमारे दिल को छू जाते हैं। तो वो जो डायलॉग राइटिंग जो होती है वो कॉपीराइटिंग का ही एक पार्ट है। कॉपीराइटर ही वर्ड्स को ऐसे अरेंज करता है और वो डायलॉग हमें एकदम अपीलिंग लगते हैं। हम उसके रियल लाइफ से, अपने रियल लाइफ के इवेंट से उसको मैच कर पाते हैं, यानी रिलेट कर पाते हैं। कॉपीराइटिंग क्या है, एक तरह से वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो सुनने में बहुत अच्छे लगे। और ये एक तरह की सेल्समैनशिप है लिखित में, जहां पे हमें लिख के सेल्समैनशिप करनी होती है। यूजुअली सेल्समैनशिप बोल के की जाती है। आप कस्टमर के पास जाते हो, उससे मीटिंग करते हो, उसको बोल के सब कुछ समझाते हो। लेकिन यहां भी क्या है, आपने लिखना है, ऐसा लिखना है कि पढ़ के उसको जो प्रोडक्ट आप जिस आर्टिकल जिस प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो वो कस्टमर खरीदने के लिए एकदम से रेडी हो जाए। तो एक तरह से ये लिखित में सेल्समैनशिप है। अगर आप ज्यादा ट्रैफिक चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, ज्यादा लीड्स चाहते हो और ज्यादा सेल्स चाहते हो, जस्ट वर्ड्स को रीअरेंज करके आगे पीछे करके, तो आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगने वाली है इस वीडियो में आगे। और आपको जो ये कॉपीराइटिंग वाला कोर्स है ये बहुत ही बढ़िया लगने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इसमें। देखते हैं कौन सी टिप्स हैं। तो बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है कॉपीराइटिंग का। सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है वो है एडा, AIDA, यानी एक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन क्या है, गेट द रीडर्स अटेंशन। अब रीडर्स की अटेंशन कैसे लोगे। हेडलाइन, अच्छी हेडलाइन लेके, हेडलाइन के बाद उसके नीचे थोड़ा सा 2-3 लाइन का कंटेंट दिखता है। आप गूगल में कोई भी सर्च करते हो, कुछ भी आप सर्च करोगे आपको हेडलाइन दिखेगी, आप हेडलाइन देख के ही उस पर क्लिक करते हो, तो अटेंशन। उसके बाद इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश इंफॉर्मेशन दैट अपील्स टू द रीडर, यानी कि ऐसी इंटरेस्टिंग अच्छी वाली इंफॉर्मेशन जहां पे मुझे पढ़ने में इंगेजिंग लगे, मुझे मजा आए पढ़ने में, वहां पे मैंने इंटरेस्ट बनाने वो पहली 2-3 लाइन में। उसके बाद डिजायर, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस है, आइडिया है, उसके बेनिफिट्स, और प्रूफ कि हाँ जो मैं कह रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट जो हम कह रहे हैं मेरा प्रोडक्ट वैसा ही करता है। उसके बाद एक्शन, आस्क फॉर ए रिस्पॉन्स, यानी आप जो भी कंटेंट लिखते हो, जो भी आर्टिकल लिखते हो, कोई भी वेबसाइट का वेब पेज खोलो, वो किसी मकसद के लिए बनाया गया वेब पेज। यूजर उस पेज पे जाए तो क्या एक्शन लेना है यूजर को, वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए।
तो एडा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड कॉपीराइटिंग फॉर्मूला है। तो सबसे स्टैंडर्ड है, यही यूज किया जाता है मार्केटिंग कॉपी लिखने में और डायरेक्ट मेल लिखने में, टेलीविजन एंड रेडियो, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस एंड सो मच मोर। बहुत सारी चीजों में एडा ही यूज किया जाता है, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं कैसा होता है फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला होता है, देखो एडा मॉडल की एक मैंने इमेज लगाई यहाँ पे। सबसे पहले अटेंशन, आपकी हेडलाइन की अटेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट, थोड़ी सी 2-3 लाइन ऐसी एकदम अपीलिंग हो जाए, उसके बाद डिजायर, डिजायर में आप एक इमेज यूज कर सकते हो रिलेटेड, जो भी आप इमेज कहाँ से लेके आओगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अच्छा कंटेंट, उसके बाद एक्शन, यानी कि ये पूरा पढ़ने के बाद आप क्या एक्शन चाहते हो आपके रीडर से। तो कॉल टू एक्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम ब्राइट होना चाहिए, अलग से दिखना चाहिए। तो एडा फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? आपकी वेबसाइट का सेल्स पेज लिखने में, ब्लॉग पेज लिखने में, ईमेल न्यूज़लेटर लिखने में, सेल्स वीडियो स्क्रिप्ट बनाने में, फेसबुक एड्स बनाने में, गूगल एड्स में एंड मैनी मोर। हर जगह जहां पे सेल्स होती है आप AIDA फॉर्मूला यूज करके कंटेंट लिख सकते हो, कॉपीराइटिंग कर सकते हो। 11 टिप्स फॉर राइटिंग अट्रैक्टिव हेडलाइन। अब ये वो 11 टिप्स हैं जो आपकी हेडलाइन को एकदम अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ये प्रोफेशनल्स ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये टिप्स बनाई हैं। सबसे पहली टिप क्या है? स्टार्ट हेडलाइन विद नंबर्स। आपने जो अपनी हेडलाइन शुरू करनी है उसमें नंबर्स का यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, टॉप 15 वेबसाइट्स फॉर लर्निंग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद 20 एक्शनेबल टेक्निक्स टू इंप्रूव वेबसाइट रैंकिंग, उसके बाद 7 वेज टू मेक योर मेमोरी शार्प। यहाँ पे हमने नंबर्स यूज करके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हेडलाइन के। यूज द पावर ऑफ नंबर्स, यानी कि आप नंबर्स की पावर को यूज करो, वहां पे थोड़ा कंपेलिंग होता है, थोड़ा क्लियर लगता है कि नंबर से, यानी कि इसमें 20 टिप्स होने वाली हैं या 7 टिप्स होने वाली हैं या 15 वेबसाइट्स की लिस्ट होने वाली है। दूसरा टिप क्या है? यूज हाउ टू हेडलाइन। आपने हेडलाइन में हाउ टू यूज कर सकते हो। ये देखो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। हाउ टू मेक ए लेवेंडर लेमनेड टू गेट रिड ऑफ हेडेक एंड एनेक्सिटी, यानी कि आप लेवेंडर लेमनेड कैसे बना सकते हो हेडेक और तनाव को दूर करने के लिए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो हाउ टू रैंक ऑन यूट्यूब विदाउट थंबनेल। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो, हाउ टू वाला। तो यूज पावर ऑफ हाउ टू। नंबर 3 पे फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स। आप कॉमन मिस्टेक्स को फ्लैग कर सकते हो। जैसे 3 एग्जांपल मैंने नीचे दिए हैं। 16 कॉपीराइटिंग मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, हाउ टू अवॉइड देम। यहाँ पे कॉपीराइटिंग की जो 16 मिस्टेक्स हैं या 15 मिस्टेक्स हैं या 10 मिस्टेक्स हैं आप लिख सकते हो। नंबर 2, आर यू मेकिंग दीज 10 कॉमन ईमेल मार्केटिंग मिस्टेक्स। क्या आप 10 कॉमन ईमेल मार्केटिंग मिस्टेक्स कर रहे हो? यहाँ पे नंबर भी है, कॉमन मिस्टेक भी है। उसके बाद टॉप 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर यूट्यूबर्स, इस तरह की हेडलाइन आप लिख सकते हो। नंबर 4 पे आस्क क्वेश्चंस। आप हेडलाइन में क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, जैसे डू यू वांट टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, रीड द गाइड फर्स्ट। तो ये देखो, अगर आप इस तरह की हेडलाइन लिखोगे ये अपीलिंग हेडलाइन होती है। आर यू एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, क्विज योरसेल्फ एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल पूछा आपने अपने रीडर से, आप एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो एक क्विज करते हैं, चलो ढूंढते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन पूछे हैं, ये 3 एग्जांपल। तो यूज पावर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 5, यूज पंक्चुएशंस। मार्केटिंग प्लान टेम्पलेट, उसके बाद पंक्चुएशन। क्रिएट योर फर्स्ट मार्केटिंग प्लान इन 5 स्टेप्स। तो जो आपका कीवर्ड है वो आप उससे पहले यूज कर सकते हो, पंक्चुएशन से पहले यूज कर सकते हो। टॉप 10 ईमेल मार्केटिंग ट्रिक्स, यूट्यूब SEO, 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूज पावर ऑफ पंक्चुएशंस। नंबर 6, बी अल्ट्रा स्पेसिफिक। बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या है आपके उसमें, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। बैड हेडलाइन क्या हो सकती है आपकी? हाउ टू राइट ए सॉन्ग। बट एक गुड हेडलाइन कैसे हो सकती है? हाउ टू कंपोज योर फर्स्ट सॉन्ग, सॉन्ग राइटिंग 101। उसके बाद यूट्यूब SEO, 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। बिल्कुल क्लियर है कि यूट्यूब का SEO है, 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक होना है आपने, यूज पावर ऑफ अल्ट्रा स्पेसिफिक। 7 नंबर पे यूज दी 5 W's, who, why, what, when, where। W's जो होते हैं वो एंगेजिंग होते हैं। इस तरह के वर्ड इंफॉर्मेशन गैदर, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। तो इस तरह के आप कॉमन क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उसमें ये आप
वो वाई से स्टार्ट कर सकते हो या इंक्लूड कर सकते हो। इसमें एग्जांपल दिखाता हूं आपको, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू डोंट वांट टू एक्सरसाइज। यहाँ पे व्हेन आ गया, ये एक तरह का आपकी हेडलाइन अगर इस तरह की होगी तो अपीलिंग लगती है। उसके बाद दीज 7 क्वेश्चंस विल रिवील व्हाई यू आर स्टिल सिंगल। तो वो व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये 5 W's आप अपनी हेडलाइन में यूज कर सकते हो। नंबर 8 पे अटेंशन टू दी हेडलाइन लेंथ। आपकी जो हेडलाइन लेंथ है वो अप टू 50 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। 50 कैरेक्टर से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी गूगल में कुछ हम सर्च करते हैं तो आपकी जो हेडलाइन आएगी तो हेडलाइन के 50 टू 60 कैरेक्टर्स ही गूगल टिपिकली दिखाता है। अगर आपकी हेडलाइन 60 से ज्यादा या 70 कैरेक्टर तक जा रही है, 70 वर्ड्स तक जा रही है, तो उससे क्या होगा, वो लास्ट के जो 20 वर्ड्स होंगे वो कट हो जाएंगे। तो अगर वर्ड्स कट हो गए तो वो जो आप कहना चाह रहे थे वो तो कंप्लीट नहीं हो पाई बात, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे तो कोई क्लिक करेगा नहीं। तो अगर आपकी हेडलाइन की लेंथ जो है वो अप टू 50 कैरेक्टर्स तक ही होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हेडलाइन अच्छी लगे और कट ना जाए। नंबर 9 पे यूज इमेजेस टू इनहेंस योर हेडलाइन। अब आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल में इमेजेस यूज करनी है। ये कैसे यूज करनी है, आप उसको अपनी हेडलाइन को इमेज यूज करके जब आप गूगल में कोई सर्च करेगा तो वो छोटी सी थंबनेल साइड में दिखाई देती है, तो इमेज से और क्लैरिटी हो जाती है कि इस वाले आर्टिकल में या सेल्स पेज में क्या होने वाला है। तो इमेजेस, अच्छी इमेजेस, रेलेवेंट इमेजेस, अपीलिंग इमेजेस बहुत ही क्रिटिकल है आपकी सक्सेस के लिए। अगर आपकी इमेज अच्छी होगी, उसमें बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा ये किस बारे में है, यानी कि अगर आप हेल्थ के बारे में लिख रहे हो तो आपकी जो इमेज है वो आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसी के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप लिख टेक्नोलॉजी के बारे में रहे हो और आपने फोटो जो इमेज जो है वो गोवा की लगा दी, ऐसा नहीं करना है। इट शुड रियली ग्रैब द इंटेंशन ऑफ व्यूअर, यानी कि इमेज ऐसी होनी चाहिए वो एकदम अटेंशन आ जाए और उससे पता भी चल जाए कि इस आर्टिकल में, वीडियो में या कोर्स में क्या होने वाला है। थोड़ी सी रेलेवेंसी होनी चाहिए। यूज पावर ऑफ इमेजेस नंबर 9 पे। उसके बाद गेट फ्री इमेजेस एट, ये 5 वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। unsplash.com, stocksnaps.io, pixels.com, freepic.com, pixabay.com। यहां से आप फ्री, रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको मिलियंस ऑफ इमेजेस यहाँ पे फ्री मिल जाएंगी, आपके रेलेवेंट आप जो भी कंटेंट लिखना चाह रहे हो उससे रेलेवेंट भी मिल जाएंगी। तो आप जाइए यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में ऐड कर लीजिए। ऐसे आप फ्री इमेजेस यूज कर सकते हो इन वेबसाइट से। अगली टिप कौन सी है, मॉडल दी बेस्ट इन दी बिजनेस। आपके बिजनेस में यानी आपकी निश, आपकी कैटेगरी में बेस्ट आर्टिकल कौन लिख रहा है, किस तरह का कंटेंट यूज किया जा रहा है, हेडलाइन में क्या वर्डिंग यूज की जा रही है, कितनी छोटी कितनी बड़ी हेडलाइन लिखी जा रही है, वो आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपकी कैटेगरी में किस तरह की हेडलाइन लिखी जाती हैं वो आपने देखनी है। अब उनको आप कहाँ पे देख सकते हो, सो इन पर्टिकुलर मैं एक वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है www.jeffbullas.com। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ये वेबसाइट विजिट करिए। ये जेफ बुलास एक सीएमओ है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और ये अच्छी हेडलाइन लिखने में काफी एक्सपर्ट नहीं है, सालों का एक्सपीरियंस है इनका अच्छी हेडलाइन लिखने का। तो आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो ये किस तरह की हेडलाइन लिखते हैं। आप उसको एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो नंबर 11 पे प्रैक्टिस। कॉपीराइटर्स आरंट बोर्न, दे प्रैक्टिस। तो कॉपीराइटर्स पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस करते हैं, तभी अच्छे कॉपीराइटर बन पाते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए ये वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 25 हेडलाइंस, यहाँ पे भी सबसे पहले ये लिखा है कॉपीराइटर्स आरंट बोर्न, दे प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हो, ये एक फॉर्मेट है जिसमें आप 25 हेडलाइन लिख सकते हो। ये आप यहाँ पे देखो 50 कैरेक्टर तक अगर आप लिखते हो तो ओके है, 62 मतलब 50 एंड अबव अगर जाता है तो लॉन्ग है, 100 तक जाता है आपकी हेडलाइन का उतना लंबा नहीं लिखना है। जो मैं जैसे मैंने कहा था 50 टू 60 कैरेक्टर, तो आपने 50 कैरेक्टर से नीचे ही रहना है। और जैसे ही आप कुछ लिखोगे, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, उसने सामने इन बिल्ट काउंटर है, यहाँ पे उसने बता दिया 23 वर्ड्स है मेरे इसमें, तो मैंने 50 तक ही लिखना है। नंबर 2 पे व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग बेनिफिट, वहां पे 32 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। हियर इज बेस्ट वे टू लर्न ईमेल मार्केटिंग, वहां पे 41 लिखे हैं। तो इस तरह से ये टेम्पलेट है, इसमें आपको ये एग्जाम्पल भी देता है प्री डिफाइंड कि आप कैसा लिख सकते हो, और ये आपको बताएगा कि आपकी कौन सी हेडलाइन अपीलिंग है। तो आप 25 हेडलाइन लिख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करनी आप शुरू कर दीजिए।
तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब हमने हाउ टू फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट, यानी आपके प्रोडक्ट के जो फीचर हैं उनको हमने बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फीचर क्या होता है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट्स कैपेबिलिटी, यानी कि आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की कैपेबिलिटी क्या है कि वो क्या क्या कर सकता है। जैसे मान लो आपको फोन है, फोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो एक फीचर है, लेकिन उस कैमरे का बेनिफिट क्या है। मान लो आपके फोन की जो स्टोरेज है वो 64 GB है, वो कैपेसिटी है उसकी 64 GB, वो 64 GB डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की लिस्ट बनानी है, उन फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो जो कैपेबिलिटी है उसका बेनिफिट क्या है, कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपने फीचर्स को बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। ये एक फीचर है जहां पे एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया था उसमें क्या है 1 GB स्टोरेज फॉर MP3 सॉन्ग्स, ये उसका फीचर था। 1 GB थी क्योंकि आईपॉड बहुत पहले लॉन्च हुआ था, 1 GB स्टोरेज उस टाइम काफी ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन उसका बेनिफिट क्या था, बेनिफिट उसको कैसे लॉन्च किया गया, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये बहुत पुराना टाइम था, काफी टाइम पहले की बात है। 1 GB 2 GB 5 GB लोग उतने फेमिलियर नहीं थे, उनको नहीं पता था कि GB क्या है, 1 GB कितना होता है। लेकिन जब यहाँ पे उसको बेनिफिट बताया गया 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, तो लोगों को ये वो अपने से रिलेट कर पाते हैं कि 1000 गाने हैं इसके अंदर मेरी पॉकेट में रहेंगे। तो फीचर को हमने क्या बेनिफिट में कन्वर्ट किया। ऐसे आप अपने प्रोडक्ट के फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यू हैव टू लिस्ट डाउन, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी आपके फीचर्स क्या हैं, उनको कैसे बेनिफिट में, वो कस्टमर को क्या बेनिफिट करने वाले हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे मैंने एक शैम्पू का एग्जांपल लिया है जिसमें पैंथेनॉल है, लेकिन उस पैंथेनॉल का बेनिफिट क्या है, ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग हेयर्स। पैंथेनॉल हर एक शैम्पू प्रोडक्ट में होता है, हर एक जो भी हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उसमें पैंथेनॉल होगा जरूर। तो ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग हेयर्स, तो आपने फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 3 पे यहाँ पे मील प्लान, एक मील वेट लॉस का मील प्लान है, लेकिन उसको क्या है, नो एग्जैक्टली व्हाट टू ईट। तो आपने फीचर को क्या बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया। एक तो आप सिंपल मील प्लान बता दे, लेकिन आपने एग्जैक्टली बताया कि क्या खाना चाहिए, थोड़ी सी अपीलिंग। तो आप ऐसे फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपका फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर की, आपके सर्विसेज के फीचर की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने उस पर 100 वर्ड टेस्ट करना है। 100 वर्ड टेस्ट मतलब अगर ये फीचर है तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है कस्टमर को। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब हम आते हैं 5 टिप्स टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव कॉल टू एक्शन। 5 कौन सी वो टिप्स हैं जहां पे आपने एकदम बढ़िया ऐसा इंटरेस्टिंग कॉल टू एक्शन बनाना है कि कस्टमर देखते ही उस पर क्लिक कर दे। अब ये क्यों करना है हमें, तो एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन क्या करते हैं, हेल्प करता है गुड कन्वर्जन होने में, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जितने विजिटर आएंगे कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाएगा अगर आपका कॉल टू एक्शन अच्छा होगा। कस्टमर को क्लियरली, विजिटर को क्लियरली पता होगा कि क्या करना है कॉल टू एक्शन। अब लिखना कैसे है, सबसे पहला आपके हर पेज पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे 10 पेज हैं, 10 पेज पे ही आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आया है वो आपने विजिटर किस लिए लेके आए हो, आप क्या करवाना चाहते हो अपने विजिटर से, क्या अपने विजिटर को आप क्या देना चाह रहे हो। और जब आपने अपना आर्टिकल लिखना है तो आपने जो एंड, उसका एंड पहले सोच लेना है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपके रीडर का कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए और कैसे कॉल टू एक्शन लेना है। नंबर 2 पे स्टार्ट विद अ वर्ब, यानी कि जो आपका कॉल टू एक्शन होगा बिल्कुल लास्ट में, इट मेक्स इट रियली क्लियर, ये इसको बिल्कुल क्लियर बनाता है। जैसे स्टार्ट, ट्राई, डाउनलोड, सब्सक्राइब, वॉच, शेयर, फिल आउट, फाइंड आउट, शॉप, ऑर्डर। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको ऐसी वर्ब यूज करनी चाहिए, स्टार्ट और ट्राई। ट्राई से क्या होता है, बंदे को ऐसा लगता है कि मेरी कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं आगे यूज करूंगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मेरी यहाँ पे कमिटमेंट नहीं नजर आती। तो ट्राई वर्ड आप यूज कर सकते हो। नंबर 3 पे आपके जो कॉल टू एक्शन है उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी आनी चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए लोगों को। जैसे क्लिक नाउ, लिमिटेड टाइम ऑफर, क्वांटिटी इज लिमिटेड, ओनली 28 लेफ्ट, ट्राई आवर सॉफ्टवेयर टुडे, सेल एंड्स ऑन 31st जुलाई, doors close on Monday, don't miss out, a deadline that encourages people to buy because it creates a sense of urgency।
हम अपने मोबाइल का बिल भी क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट डेट पे जाके पे करते हैं, क्योंकि हमें तब तक का टाइम मिलता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो डेडलाइन पे ही बिल्कुल एकदम जिस दिन लास्ट डे होता है उसी दिन एक्शन लेना पसंद करते हैं। तो वो उनको इनकरेज भी करता है और एक अर्जेंसी भी क्रिएट करता है, तो वो एक्शन लेने के लिए उनको थोड़ा पुश करता है। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो जी। 8 वर्ड आपके सामने दिए गए हैं। नंबर 4 पे मेक इट क्लियरली विजिबल। आपका जो कॉल टू एक्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अटेंशन वहां पे जानी चाहिए, बार बार वो अलग से दिखना चाहिए। आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज कर सकते हो उसमें। आपको बिल्कुल क्लियर होना है, बिल्कुल क्लियर वहां पे लिखना है कि आप क्या चाहते हो आपके लोग करें, क्योंकि विजिटर के पास इतना टाइम नहीं होता फिगर आउट करने के लिए कि उन्हें क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉल टू एक्शन का। देखो नेटफ्लिक्स का आप होम पेज देखो, नेटफ्लिक्स का होम पेज बिल्कुल क्लियर है, अनलिमिटेड मूवीज, टीवी शोज एंड मोर। उसके नीचे लिखा है वॉच एनीवेयर एंड कैंसिल एनी टाइम, यानी कि बिल्कुल सिंपल 2 लाइनें लिखी हुई हैं, अनलिमिटेड मूवीज एंड टीवी शोज और बहुत कुछ, कहीं भी आप वॉच कर सकते हो और कभी भी कैंसिल कर सकते हो। नो कमिटमेंट, यानी कि उसका जो हेजिटेशन है वो खत्म कर देगी। कभी भी अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। और स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ईमेल आईडी डालें और गेट स्टार्टेड। बिल्कुल क्लियर कॉल टू एक्शन है, उन्हें बिल्कुल पता है कि उनके विजिटर से क्या करवाना है। उसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल मैं सेल्स फोर्स का आपको दे रहा हूँ। सेल्स फोर्स का क्या है, कनेक्ट टू योर कस्टमर इन अ होल न्यू वे विद द वर्ड्स नंबर 1 सीआरएम प्लेटफॉर्म। यहां पे उन्होंने एक अपीलिंग लाइन लिखी है और उसके नीचे 2 बटन दिए हैं, स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, वॉच डेमोज, यानी आप डेमो भी देख सकते हो सेटअप करने के लिए, और आप फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। फ्री ट्रायल का मतलब क्या है कि आपको कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, थोड़ा रिस्क कम कर दिया और हेजिटेशन खत्म कर दिया कि ठीक है मैं ट्रायल लेके देखता हूँ 10 दिन 15 दिन जो भी ट्रायल होगा, उस ट्रायल के बाद मुझे पसंद आएगा, ठीक है मैं कंटिन्यू करूंगा यूज करने के लिए, अदरवाइज मैं यूज नहीं करूंगा अगर मुझे लगेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने में। तो इस तरह का कॉल टू एक्शन आप यूज कर सकते हो। नंबर 5 पे मिनिमाइज द रिस्क। जो मैंने अभी आपको जो स्नैपशॉट जो दिखाए हैं, उन्होंने मिनिमाइज कैसे किया रिस्क को। जब आप रिस्क मिनिमाइज कर देते हो तो ये लोगों को हाँ कहने में उनकी हेल्प करता है। जैसे आपने मनी बैक गारंटी और ज्वाइन टुडे एंड एंजॉय 100% मनी बैक गारंटी फॉर 30 डेज। अगर आपकी ऐसी लाइन होगी तो कस्टमर को हाँ कहने में देर नहीं लगेगी। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। और उसके बाद डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड टुडे, साइन अप इन जस्ट 30 सेकंड्स एंड गेट अप्रूव्ड इन जस्ट 10 मिनट्स। नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड यहाँ पे एक सेंस देता है कि ठीक है मेरी फर्दर कोई कमिटमेंट नहीं है, मुझे कैंसिल करने में कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड टुडे, साइन अप इन जस्ट 30 सेकंड, यानी कि आपका पैसा ही नहीं टाइम भी सेव हो रहा है, सिर्फ 30 सेकंड लगने वाले साइन अप करने में। एंड गेट अप्रूव्ड विद इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में अप्रूव भी हो जाएगा, यानी यू डोंट हैव टू वेट, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसा भी टाइम भी। तो आपको इस तरह के रिस्क को मिनिमाइज करना है कॉल टू एक्शन में। चलते हैं अगली स्लाइड में। एक्शन क्या होना चाहिए आपका, इनके जो मैंने आपको 5 टिप्स दी हैं आपके कॉल टू एक्शन बनाने के लिए, आपको ये 5 टिप्स यूज करनी है अपना कॉल टू एक्शन लिखने के लिए। और याद रखें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन ही डिफरेंशिएट करता है कौन सा पेज कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने का मतलब यानी कि सेल होगी या कस्टमर साइन अप करेगा या नहीं करेगा। जैसे नेटफ्लिक्स के पेज का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये देखो नेटफ्लिक्स के पेज का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल में क्या है, अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती तो हो सकता है विजिटर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाता, साइन अप करता या नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको कुछ भी देखना है आपको ईमेल आईडी तो डालनी ही पड़ेगी। और जब ईमेल आईडी नेटफ्लिक्स के पास चली गई, अब आपकी ईमेल आईडी उसकी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ऐड हो गई है। अगर आप उसका प्लान नहीं भी लेते हो, आपने 30 दिन का ट्रायल लेने के बाद बंद कर दिया, वो आपको ईमेल भेजकर भी दोबारा से आपको कंपेल कर सकता है कि नहीं आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाओ और आप नई चीजें देखो। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कॉल टू एक्शन की। आपने ईमेल आईडी ले ली, उसको यूजर बना लिया, आपने रिस्क को मिनिमाइज कर देना है। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। आपने एक सिंपल रूल को मास्टर करना है। इफ यू वांट टू राइट एन अट्रैक्टिव कंटेंट दैट कन्वर्ट्स सस्पिशियस रीडर्स इनटू रेडी टू बाय कस्टमर, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा है आपके पेज पे, होम पेज पे, लैंडिंग पेज पे, मेल में या सेल्स पेज पे जो आप लिख रहे हो, यानी आप किसी को ईमेल भी भेज रहे हो, उसमें जो कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाए और वो रेडी टू बाय कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको कैसे लिखना है, देन यू हैव टू राइट लाइक योर कस्टमर टॉक।
तो आपको तब ऐसे लिखना है जैसे आपका कस्टमर चाहता है, आपका कस्टमर बात करता है। ये लिखने के लिए आपको कस्टमर के पेन पॉइंट समझने पड़ेंगे, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन सा है, उसको क्या चाहिए, और वही चीजें आप अपने सेल्स पेज की ईमेल में, सेल्स पेज में और अपनी ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हो। जब आप बिल्कुल ऐसा करेंगे, कस्टमर की बिल्कुल मतलब की बात करेंगे, कस्टमर का पेन पॉइंट समझेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे, तो कस्टमर कहेगा हाँ ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली मेरे लिए है, मुझे ऐसा ही चाहिए था, एंड दे आर गोइंग रेडी टू बाय दैट, और वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो आपने सिंपल रूल, ये एक रूल है मार्केटिंग का, कस्टमर पेन पॉइंट समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आर्टिकल, अपनी ब्लॉग पोस्ट और अपना सेल्स पेज लिखना है। आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कस्टमर का पेन पॉइंट? इन 4 में से कोई एक स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। आप कस्टमर सर्वे कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एक्सेट्रा। आप इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत सारे आपके कैटेगरी के रिलेटेड ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें आप देख सकते हो कि कॉमन प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसके बाद रिव्यूज आप देख सकते हो। मार्केट प्लेस पे आपका प्रोडक्ट का कंपटीटर अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके प्रोडक्ट में क्या कमी है, वो आप फिल्टर कर लीजिए 3 स्टार 4 स्टार वाले। वहां पे उन्होंने एक कॉमन जो उसके अंदर कमी है वो वहां पे उन्होंने फ्लैग की होती है, आप देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हो ओवर दी स्काइप, 1 to 1। आप फोन पे भी बात कर सकते हो, कस्टमर इंटरव्यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है और क्या बेटर किया जा सकता है। तो पेन पॉइंट समझा जा सकता है कस्टमर का। नेक्स्ट यूजफुल टिप है, अगर आप चाहते हो आप ऐसी हेडलाइन लिखना कि जिसपे लोग क्लिक करें, लोग एक्साइट हो जाएं क्लिक करने के लिए और एंगेज हो जाएं पढ़ने के लिए। देन रिमेंबर, आई जस्ट वांट टू से देयर इज नथिंग मोर पावरफुल इन मार्केटिंग देन अंडरस्टैंडिंग ए कस्टमर्स पेन पॉइंट एंड डिजायर। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये यूजफुल टिप है, लास्ट है, तो ये टिप आप हमेशा याद करना। पेन पॉइंट अगर आपने कस्टमर के समझने हैं कि आपका कस्टमर के पेन पॉइंट कैसे होंगे, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मार्केट रिसर्च और बायर्स पर्सोना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके मार्केट रिसर्च कैसे करनी है और बायर्स पर्सोना, बायर्स पर्सोना मतलब आपका कस्टमर कौन होगा, आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विस का कस्टमर कौन होगा, ये प्रोडक्ट किसके लिए है, वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप वीडियो देख लेना और आप वहां से रेफरेंस ले लेना मार्केट रिसर्च के बारे में। तो इसी के साथ ये वीडियो में फाइनल हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। फाइनल कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग क्या है, एडा इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ कॉपीराइटिंग। वैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं कॉपीराइटिंग के, लेकिन ये बेस्ट माना जाता है। 11 टिप्स फॉर राइटिंग अट्रैक्टिव हेडलाइन हमने सीखा। उसके बाद हमने फीचर्स इनटू बेनिफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके एग्जांपल देखे और कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के फीचर को बेनिफिट्स में। और नंबर 5 पे हमने 5 टिप्स टू क्रिएट अ कंपेलिंग कॉल टू एक्शन, मतलब कैसे आपने कॉल टू एक्शन क्लियर करना है कि आपका विजिटर या आपका रीडर एकदम एक्साइटेड हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए। और उसके बाद लास्ट में हाउ टू राइट एज योर कस्टमर वांट, कि आपका कस्टमर जैसा चाहता है वैसा कैसे लिखना है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।